हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? एप्लीकेशंस। चलिए, मैं एप्लीकेशन बता देता हूं आपको। एप्लीकेशन बहुत सरल और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो हम आज बात करेंगे उन वीक लर्नर की, या फिर जो अपने आप को कमजोर समझते हैं उन बच्चों की। उन बच्चों को कैसे हम अच्छे नंबर लाए ऐसा बना दें, या फिर एप्लीकेशन को करेक्ट कैसे लिख दें, मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन। और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस एक ही वीडियो से कम 5 एप्लीकेशन, मतलब एक ही प्रश्न से 5 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? आप लोग सभी एग्री हैं? ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन में हमारे टीचर्स, आप लोगों ने कई सारे टीचर्स के मुंह से भी सुना होगा, मैं भी आपको क्लास में बताता हूँ कि पेपर में जिस बच्चे का नाम आता है उसी बच्चे का नाम हमको लिखना रहता है। क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम और जिस बच्चे का नाम आता है वही हमको लिखना, चाहे वो लड़की का नाम हो चाहे लड़के का। यदि गर्ल्स का किसी का नाम लिखा, मान लीजिए पूनम शर्मा लिखा, तो आपको पूनम शर्मा लिखना है। यदि मान लीजिए उसने लिख दिया कि अमित वर्मा या सुमित वर्मा लिखा है, तो आपको सुमित वर्मा नाम लिखना। मतलब भले ही आपका नाम आदित्य है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में आपको अमित वर्मा लिख करके दिया, तो उनका ही नाम आपको पेपर में क्वेश्चन में लिखना है, आंसर में। फिर इसके बाद में बात करना है कि कहाँ कहाँ गलतियां होती है। तो मैं पहले वो क्वेश्चन बताऊंगा लिख करके जहां बच्चे गलती करते हैं। फिर इसके बाद में मैं पूरी गलतियां बता दूंगा कि कैसे गलतियां होती है। फिर लास्ट में मैं उसको करेक्ट आंसर लिख करके आपको बताऊंगा। तो आप आइए, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा मैं लिख करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग लिखेंगे और आप लोग इजीली समझ भी जाएंगे। यू आर सोनाली, एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट सीएम राइस स्कूल आस्था। इतना एक लाइन पढ़ाई। देन सेकंड लाइन में लिखते हैं वो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल requesting him to issue your transfer certificate। ये आपके पास में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में नाम किसका लिखा है, स्कूल का नाम कौन सा लिखा है, जिस स्कूल का नाम लिखा है आपको उसी स्कूल का नाम आंसर में अप्लाई करना है। जिस बच्चे का नाम दिया उन्होंने उसका नाम लिखना है। आपको प्रश्न समझ में आ गया? आया समझ में? क्लियर? चलिए, मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ। आपको लिखना है क्या इस क्वेश्चन को? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ। देखिए, पहले मैं वो आंसर लिखूंगा जो बच्चे लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं। आपसे जो गलतियां होती हैं वो बताऊंगा, और इसके बाद में फिर मैं आपको करेक्ट आंसर लिख करके बताऊंगा। देखिए, आप लोग बच्चे ऐसे लिखते हैं, टू यहां लिख देंगे, कॉमा भी नहीं लगाते हैं, बाकी हमको कॉमा लगाना चाहिएगा। फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीएम राइस स्कूल आस्था, यहां पर वो ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, कुछ बच्चे तो सब्जेक्ट को लाइन के बाहर लेके चले जाते कॉपी के पेज से। एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, आप लोग सब इतना तो लिख देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड सर, ये लिख दिया आपने। फिर कुछ बच्चे क्या इस लाइन को यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। कैसे? सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट of class
10th in your school। आगे वो लिखते हैं my father has been transferred to भोपाल। आगे वो लिखते हैं I shall go with him। इसके बाद में बच्चे लिखते हैं so kindly grant issue me my transfer सर्टिफिकेट। फिर बच्चा लिखता है थैंक यू। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं थैंक यू। लास्ट में बच्चा जो अपना नाम लिखता है वो इधर आता है योर्स ओबीडेंटली, ये लिख देता है बच्चा। और फिर नाम तो उसको समझ में आ जाता है कि पेपर में नाम लिखा था क्वेश्चन में सोनाली, इस तरीके से लिखता है। और लास्ट में वो डेट लिख देता है। डेट कुछ बच्चे यहां लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके बताया। अब आप आइए हम लोग देखते हैं कि बच्चों से गलती क्या हुई, किस तरीके से गलती हुई। एक गलती तो सबसे पहले उसने करी है कि यहाँ ये जो है 2 के जस्ट नीचे द आता है, स्कूल भी इधर आता है, इसके बाद में ये इसका नाम भी यहाँ आता है। फिर दूसरी बड़ी गलती करता है बच्चा, वो जो बच्चा एप्लीकेशन लिखते समय गलती उससे ये होती है BAG बैग लिख देता है, जबकि एप्लीकेशन में बैग BEG बैग आई बैग ये लिखना रहता है, लेकिन बच्चा BAG बैग लिख देता है। फिर इसके बाद में आगे उससे गलती होती है जब लिख रहा है कि माय फादर हैज बीन, जैसे हैज बीन लिख रहा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो उसमें वर्ब में आपको माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड FERRED लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चा एक R और ED लिख देता है, तो TRANSFERRED लिखना बच्चे को। इसके बाद में फिर आगे चलता है बच्चा, तो यहाँ पर ये सही लिख दिया। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि नाउन जो होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना रहता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं भोपाल। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद जैसे ये बच्चा लिखता है तो ये योर्स ओबीडिएंटली वगैरह जो वर्ड लिखते हैं हम लोग, सैल्यूटेशंस लिखते हैं, तो आपको उठा करके इसको इधर लाना है। योर्स ओबीडिएंटली इधर लिखाया जाता है। मैं इसको अभी करेक्ट आंसर लिख करके आपको बताऊंगा। अब एक गलती और बच्चे ने करी है, वो ये करी है कि ये ओबीडिएंटली जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग बच्चा मिस्टेक करता है। ओबीडिएंटली की स्पेलिंग OBEDIENTLY, ये स्पेलिंग होती है इसकी, योर्स ओबीडिएंटली की। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमसे स्पेलिंग याद नहीं हो रही, तो हम बात करें जैसे मोबाइल में कितने नंबर होते हैं, मोबाइल कितने नंबर होते हैं बताइए? 10 होते हैं। पक्का? अच्छा, हम लोग 9 नंबर यदि उसमें डायल करेंगे तो क्या फोन लगेगा? नहीं, पक्का नहीं लगेगा। वो बोलेगी प्लीज चेक द नंबर, यस ऐसा बोलेगा। तो आप लोग उसको गिन लीजिए। और दूसरा याद करने की छोटी सी ट्रिक बता रहे, 2 अक्षर के बाद में ई आ रहा है, OBEDIENTLY। अच्छा, मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी बात इसको याद करने का, जैसे मान लीजिए आपको किसी को फोन लगाना, किसको फोन लगा रहे हैं? अमिताभ बच्चन जी को लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी के मोबाइल में कितने नंबर रहेंगे? 10 नंबर रहेंगे, यस। अब मान लीजिए बच्चा ओबीडिएंटली ऐसे लिख दे रहा है OBEDENTLY, ओबीडिएंटली ऐसा लिख देता है, ये गलती हो रही। हमको इस गलती को ध्यान में रखते हुए सुधार करना है कि हमसे ये गलती ना हो। कुछ बच्चे ओबीडिएंटली ऐसा लिख देते हैं, एल के बाद में आई लिख देते हैं। तो हमको जो करेक्ट स्पेलिंग है OBEDIENTLY, ये वाली स्पेलिंग का ध्यान
रखते हुए कि हमको फोन लगाना है, हम फोन लगा रहे हैं तो 10 नंबर होंगे तभी करेक्ट होगा। ये वाली मिस्टेक होती है, तो मैं अब इसको करेक्ट कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन ये लिख करके आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं इरेज कर दूं इसको, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आप लोगों की कॉपी जो रहती है A4 साइज का पेज रहता है। A4 साइज का पेज मतलब पेज बड़ा रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में वैसे लाइन खींची हुई मिलती है। यदि आपकी कॉपी में लाइन खींची हुई नहीं है तो आप स्केल से ऐसी लाइन खींच ले सीधी। मैंने ऐसी सीधी खींचने की कोशिश करी है, करेक्ट सीधी लाइन नहीं आई, लेकिन आप समझिएगा कि मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 और जस्ट उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। फिर द प्रिंसिपल हम लोग जो बच्चे इधर लिखते थे उसको यहां लाएंगे, द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाना है। फिर जिस भी स्कूल का नाम पेपर में आया क्वेश्चन में उसको हमको समझना है। आर्यन गवर्नमेंट CM राइस स्कूल, यहां कॉमा लगाएंगे और जिस भी शहर का नाम लिखा, सिटी का नाम लिखा, आस्था और MP, ये आपको लिखना है। क्या लिख देंगे आप लोग ऐसा? वीरेन लिख दोगे? चलिए, इसके बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट पूरी स्पेलिंग मत लिखिए, SUB लिख दीजिए बस। सब्जेक्ट के बाद में इसको एन एप्लीकेशन, किस चीज की एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप लोग? काय के लिख रहे हैं बेटा? TC की, फॉर TC, ये हो गया। फिर ये आपने एक लाइन चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे जो वीक लर्नर होते हैं उनसे रेस्पेक्टेड की स्पेलिंग लिखना नहीं याद होती, कोई दिक्कत नहीं, आप R लिख दीजिए और ऑब्लिक लगा करके यहाँ सर लिख दीजिए, रेस्पेक्टेड सर मानेंगे वो। फिर यहाँ आप एक कॉमा लगा दीजिए, फिर ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए। ये लाइन पे कुछ भी मत लिखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करिए पैराग्राफ नया। सर आई बेग, अब बेग में BEG बेग होना चाहिए, BAG बेग नहीं होना चाहिए वीरेंद्र, ठीक है। आई बेग टू से that I am a student of class 10 in your school। इतनी लाइन समझ में आई? यस सर। आगे अगली लाइन लिखेंगे हम लोग, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, FERRED लिखना आपको, TRANSFERRED। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। फिर फुल स्टॉप लगाएंगे आप लोग। प्रियांशु नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आई सेल गो विथ हिम, मैं उनके साथ जाऊंगा। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया, पैराग्राफ चेंज करना है। आई सेल गो विथ हिम। अब जैसे हमको नया पैराग्राफ बनाना है तो ये सर के नीचे से आपको लिखना है, सर वाला जो सेंटेंस है उसके नीचे। तो आप क्या करेंगे, आई सेल गो विथ हिम सो, इसलिए काइंडली ग्रांट इशू मी, इशू मी लिखना पड़ेगा आपको, काइंडली ग्रांट इशू मी माय। अच्छा, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट में भले से TC लिख दिया हो, लेकिन यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, इशू मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब यहाँ जगह कम पड़ रही तो आप छोटा सा एरो लगा दीजिए और आगे लिख दीजिए द सर्टिफिकेट, इशू मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये हो गया आपका सेंटेंस खत्म। यहाँ पर आप बात खत्म हो रही तो यहाँ थैंक यू लिख दीजिए। आप चाहो यहाँ नहीं लिखो तो एक सीध में आना चाहिए, यहाँ आप थैंक यू लिख दो। ये थैंक यू लिख दिया आपने। इसके बाद में बच्चे जो योर्स ऑब्डिडेंटली उधर लिखते थे उधर नहीं लिखना है, अब योर्स ऑब्डिडेंटली वगैरह सब आपको लेफ्ट हैंड में लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली। नाम क्वेश्चन पेपर में किसका नाम आया था? सोनाली। तो आप यहाँ पर सोनाली लिख देंगे और लास्ट में यहाँ डेट लिख देंगे। जितनी भी तारीख को आपका पेपर रहता है वो आप लिख देंगे। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से आप लिख सकते हैं? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए अब देखिए, मैं आपको इस एक एप्लीकेशन से, अनमोल इस एक ही, रोहन भाई इस एप्लीकेशन से मैं आपको एक अगली एप्लीकेशन लिखना सिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपसे उसने TC का पूछा, TC की मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख करके बता रहा हूँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट।
यस और नो? यस सर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये उन्होंने लिखा हमको। अब इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट की इसी एक एप्लीकेशन से हमको अगली एप्लीकेशन बनाना। अनमोल, कौन सी एप्लीकेशन बनाएंगे? अगली। तो उसका नाम है SLC, मीन्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या होगा? शाला त्यागने की एप्लीकेशन है, प्रमाण पत्र। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो इसको शॉर्ट में SL और C, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वही है, तरीका यही है, सिर्फ आपको क्या करना है? टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल आस्था MP, सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन 4। जो यहाँ पर आपने TC लिखा था उसको हटाओ और TC की जगह पर आप लिख दो SLC। कर देंगे क्या? यस सर। क्लियर? अब वापस आगे बढ़ो। सर आई बेग टू से दैट रिस्पेक्टेड सर। अब ये यहाँ यदि आपको सर 2 बार लिखना है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, अब आई बेग से स्टार्ट कर दो। तो आपने क्या करा? रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। सेम सेंटेंस रहेगा, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, आई शेल गो विद हिम, सो काइंडली ग्रांट इशू मी माई। अब आपने पहली एप्लीकेशन में क्या लिखा था? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब क्या करेंगे आप? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। का ऐसा पूछा उन्होंने? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। तो ट्रांसफर को आपने यहाँ से हटा दिया, यहाँ लिख दिया स्कूल लिविंग और ये सर्टिफिकेट। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? वापस से थैंक यू योर्स ऑब्विडेंटली। जिस भी बच्चे का नाम क्वेश्चन पेपर में बोर्ड ने भेजा है उसका नाम हम लोग लिख देंगे। क्या ये आप कर सकते हैं? यस सर। एक क्वेश्चन से हमने कितने? 2 क्वेश्चन बना लिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बना, तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। तीसरी एप्लीकेशन हम सीख जाएंगे इसी एक ही एप्लीकेशन से, ठीक है ना? वो होगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगली एप्लीकेशन कौन सी होगी? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स चरित्र प्रमाण पत्र। तीसरा जो क्वेश्चन बना रहा है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बना दिया। तो यहाँ पर आपको फिर से क्या करोगे आप लोग बताइए? क्या चेंज करोगे? किसके प्लेस पर लिखोगे आप? SLC के प्लेस पर। SLC को आप हटाओ, SLC की जगह पर क्या लिख दोगे आप? दोनों में से इसका भी कैरेक्टर का C और सर्टिफिकेट का C, तो यहाँ पर CC हो जाएगा। क्लियर? फिर वापस से आप आगे आ जाइए। इधर हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन 4 CC। सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, सेम सेंटेंस चलेगा, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, आई शेल गो विथ हिम, सो काइंडली ग्रांट इशू मी माई। यहाँ तक आ गए। अब क्या चेंज करने के लिए बोल रहा है? इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो पेपर में लिखी है उनकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, आपको स्पेलिंग भी याद करने की टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, आप परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आप पेपर में से स्पेलिंग लिखो, इसको हटाओ, यहाँ लिख दीजिए आप कैरेक्टर और सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट आगे लिखाइए। फिर वापस से योर्स ऑब्विडेंटली। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कर सकते हैं आप लोग? क्या डिफिकल्ट है ये? बताइए आप लोग क्या नहीं कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपका क्वेश्चन नहीं काट पाएंगे और आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। बोर्ड की जब कॉपी चेक करने जाते हैं हम लोग, तो हमको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। अब पैसे मिलते हैं तो क्या स्पीडली भी कॉपी चेक करते हैं कुछ टीचर। तो क्या होता है, जो इंग्लिश की कॉपी चेक करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, तो उनको पता रहता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो तुरंत उनका हाथ जाता है और जैसे ही गलती करी मान लीजिए इस पर, तो वो यहाँ गोला बना देगा और उससे आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि किसी प्रकार से डाउट लगता है तो आप बोल सकते हैं अभी, ऐसा ना हो कि हम अभी क्लियर ना करें हमारा डाउट और एग्जाम में हमसे गलती हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या आप लोग ये तीनों एप्लीकेशन बना सकते हैं? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशन आप लोगों ने सीखी, बताइए। एक तो TC, दूसरी SLC, SLC और तीसरी CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन सीखी एक क्वेश्चन से। आप लोग समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में इसी एप्लीकेशन से मैं आपको एक सेंटेंस दूसरी एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ और वो एप्लीकेशन है
फुल फी कंसेशन की। कौन सी? फुल फी कंसेशन। इस बार हमारे बोर्ड ने कुछ बच्चों को जो है अभी क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट किए हैं कि बच्चा पहले से तैयार कर ले, और रेमेडियल क्लासेस में जो वीक लर्नर है उनको सिखाने के लिए उन्होंने क्वेश्चंस भेजे। तो मैं आपको फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इसी एप्लीकेशन को मिटा नहीं रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने लिख दिया यू आर रोहित वर्मा, तुम रोहित वर्मा हो। हेलो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th, कोई सी भी क्लास हो, ठीक है ना। आगे उन्होंने लिखा राइट, स्कूल का नाम सॉरी, उन्होंने लिखा यू आर रोहित वर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, मान लीजिए उन्होंने लिख दिया सीहो, ठीक है, या आस्था, एक ही बात है। और आगे उन्होंने लिख दिया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर फुल फी कंसेशन, यस और नो। तो मीन्स उन्होंने बोल दिया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल requesting him to issue your full fee concession। अच्छा, कंसेशन का मतलब समझते हैं, ये क्वेश्चन है। कंसेशन का मतलब होता है कमी करना। जैसे आप लोग बस से आते गांव से कई सारे बच्चे, तो आधा किराया देते हैं, कंडक्टर को बोलते कंसेशन दे दो भाई साहब, थोड़ा कंसेशन, है ना। कई सारे लोग फीस में थोड़ी कमी करवाने के लिए बोलते हैं, पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी मेरे गरीब किसान है, तो सर मेरे को जो है फीस में थोड़ी छूट दे दीजिए, माफी कर दीजिए। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, माफ करने से संबंधित वो वर्ड है कंसेशन। फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ करने के लिए बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा। काय का कौन सा आंसर लिखेंगे आप लोग? प्रियांशु, कौन सा आंसर लिखोगे आप लोग? फुल फी कंसेशन, ठीक है ना। आंसर यही लिखा है आपके पास में। इसी एक ही क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, फिर लिखेंगे आप लोग टू द प्रिंसिपल, इसी लाइन में आना चाहिए सीध में, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर स्कूल का नाम आया मॉडल स्कूल, आप हटाओ यहाँ पर सीएम राइस की जगह पर आप क्या लिख दोगे? मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल। अब यहाँ पर मॉडल स्कूल आस्था आ गया। बात समझ में आई क्या? ये पेपर में नाम जो दिया था उन्होंने लिख दिया। अब आप वापस सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन 4, अब ये 4 फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन, ये आपका क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर वापस से आप नीचे आएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? ये वहां से क्वेश्चन में से उतारा आपने। फिर आप आगे आओ, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। वापस से वही सेंटेंस, कुछ चेंज नहीं करना। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल की जगह पर क्या करना है आपको? बस एक सेंटेंस यहाँ पर चेंज करना। माई फादर हैज बीन को हटाओ, यहां लिखेंगे माई फादर इज अ पुअर फार्मर। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल को आपने हटाया, उसकी जगह पर लिखा माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। बात समझ आ गई क्या? माई फादर इज अ पुअर फार्मर, कितना सेंटेंस हो गया। फिर आगे आप लिखते थे आई शैल गो विथ हिम, उसको हटा दो, उस सेंटेंस को पूरा हटाएंगे, उसकी जगह पर आप लिखेंगे ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस नहीं चुका सकते, फीस नहीं भर सकते। सो काइंडली ग्रांट इशू मी माई, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां लिखते थे वहां पर क्या लिख दोगे? फुल फी और कंसेशन। क्या लिख देंगे आप लोग? फुल फी कंसेशन।
स्पेलिंग की भी टेंशन नहीं है आपको, पेपर में लिखी हुई है, क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग ये लिख दिया। थैंक यू, योर्स ऑबिडेंटली। अब मान लीजिए इसमें नाम लिखा था कौन सा, रोहित वर्मा। रोहित वर्मा, आप रोहित वर्मा लिख दीजिए यहाँ पर। क्लियर, यस सर। समझ में आया आर्यन? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा 4th हो गया। हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना लिए। देखिए फिर से मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा, एक सेंटेंस चेंज करा बस आपने। एक सेंटेंस क्या चेंज किया, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, इतना लिखते थे। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, क्या करेंगे, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, क्या लिख देंगे, अच्छा फीस माफ करवा रहे तो आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। माई फादर इज, भले आपके पास जमीन है, आपके पिताजी गरीब किसान नहीं है, फिर भी आपको इसको लिखना पड़ेगा, माई फादर इज अ पुअर फार्मर। अब गरीब किसान है तो क्या कर पा रहे हैं, ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस नहीं भर पा रहे हैं। सो काइंडली ग्रांट इशू मी माई फुल फी कंसेशन, इसलिए मेरी फीस माफ कर दीजिए। योर्स ऑबिडेंटली। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस और नो? यस सर। तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 4। पक्का 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब मैं 5वां क्वेश्चन आपको बता। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना लिए। एक एप्लीकेशन पढ़ी थी शुरुआत में टीसी की, उससे हम लोगों ने बनाई एसएलसी की, फिर उससे हम लोगों ने अगली एप्लीकेशन बनाई सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद में हम लोगों ने बनाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर चौथी एप्लीकेशन मैंने बताई, ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने। चौथी एप्लीकेशन में हमने लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर फुल फी कंसेशन, मतलब फीस माफ करने वाली फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखवाई मैंने आपको। अब इसी एप्लीकेशन से विषय चेंज कर देंगे, यहाँ से विषय चेंज कर दिया आप लोगों ने क्वेश्चन में, और क्या पूछ रहे हैं वो, यू आर रोहित, मान लीजिए ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल आस्था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू, यहां लिख देंगे उसमें सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, मतलब पुस्तकालय से कुछ किताबें इशू करवाने के लिए, लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने के लिए बुक बैंक की एक एप्लीकेशन वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर? क्या बात समझ में आई आपको? अब हमको इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी फॉर्मेट में लिखना और इसी की मदद से लिखना, सिर्फ एक एक सेंटेंस चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो किस तरह से आप चेंज करेंगे। रोहन देखो, टू द प्रिंसिपल आप ऐसे ऐसे लिख देंगे, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। अब इस क्वेश्चन में भी मान लीजिए वही नाम लिखा है, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल लिख दिया उन्होंने, आस्था एमपी, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर। अब यहाँ लिखा था हमने फुल फी कंसेशन, इसको हटाओ, इसके यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर इशू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, फ्रॉम बुक बैंक। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर वापस आप आगे बढ़ेंगे, रेस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, इतना हो गया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, यहां तक भी आप आ जाएंगे। फिर आगे लिखेंगे माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ये भी वही सेंटेंस, हटाना नहीं कुछ भी, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कैन नॉट पे माई फीस वाला सेंटेंस को क्या करना है, ही कैन नॉट, पे को हटाओ, माई फीस को हटाओ, और आगे लिखेंगे ही कैन नॉट बाय, BY बाय, या फिर परचेज भी लिख सकते हैं, ही कैन नॉट परचेज या ही कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? क्या लिखा हमने, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, यहां पर स्टॉप। आगे अगला सेंटेंस पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, सो काइंडली ग्रांट इशू मी। अब आगे लिखेंगे माई फुल फी कंसेशन हटाओ, इशू मी, सो काइंडली ग्रांट इशू मी, आगे लिखो सम बुक्स फ्रॉम, कहां से इशू करवा रहे हैं, फ्रॉम बुक बैंक, कहां से इशू करवा रहे हैं, बुक बैंक, बुक बैंक। ये हो गया। फिर थैंक यू योर्स ऑबिडेंटली, वही क्वेश्चन में नाम लिखा था रोहित, तो ऐसा कैसा रोहित लिखा रहने दो। तो आज हम लोगों ने
एक क्वेश्चन से एक एप्लीकेशन से कितनी एप्लीकेशन बनाई? 5 एप्लीकेशन बनाई। फिर मैं 5 एप्लीकेशन की आपको लिस्ट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5 एप्लीकेशन आप लोग सीख रहे एक ही क्वेश्चन से। सबसे पहले टीसी, एसएलसी, सीसी, फुल फी कंसेशन, यस और नो, Yes, sir. और बुक बैंक। ये आप लोगों ने एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना सीखे। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, क्या आप लोग 5 आंसर बना सकते हैं? Yes, sir. बना लेंगे? Yes, sir. तो ये जो एप्लीकेशन है बहुत आसान है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट सरल भाषा में इसको लिख सकता है। मीन्स यूं कह सकते हो कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी, या फिर जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को डी ग्रेड और ई ग्रेड में निकालते हैं, बेचारे कमजोर वीक स्टूडेंट होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। गॉड ने हमको सबको बराबर ब्रेन पावर दी है। सिर्फ आप लोग, जब हम टीचर्स पढ़ाते, कोई भी आपके क्लास में टीचर पढ़ाने आते हैं, तो आप ध्यान वही रखा करो, बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए। कोशिश ये करें कि आप आपस में बात ना करें जब तक हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे टॉपिक को, तो कंसंट्रेशन हमारा बोर्ड पर होना चाहिए। इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखिए, मैंने ये जो क्वेश्चन पढ़ाया आपको, क्या ये कठिन है? नहीं है ना? क्या आप लोग इसका आंसर बना सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए, देयर इज, जिसे इंग्लिश का एक प्रोवर्ब बता रहा हूं, देयर इज विल देयर इज वे। जब आपकी इच्छा है किसी चीज को करने की, तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। और अपन लोग पिक्चर में भी सुनते हैं ना, ओम शांति ओम मूवी में एक हीरो है, उनने बताया था कि यदि किसी चीज को पाने की इच्छा पूरे दिल से हो, तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने के लिए आपकी मदद करता है। तो ऐसे आप लोग भी ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को यदि आप करना चाहेंगे या फिर आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप आंसर दे देंगे। इट्स वेरी इजी टू राइट, अंडरस्टैंड। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, यदि किसी भी क्वेश्चन को लिखने में डाउट हो, तो आप लोग मुझे बताएं। मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको अगले वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। और आपको कुछ भी बोलना है तो उसमें कमेंट्स बॉक्स जो होता है उसमें कमेंट करके लिख करके बोलें कि सर मुझे अगली चीज ये डाउट लग रही, तो मुझे इसको समझा दीजिए, हम लोग समझा दीजिए। तो मैं अगला वीडियो वो लेकर के आपके लिए आऊंगा और डेफिनेटली मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये उन सब बच्चों के लिए है जो अपने आप को वीक समझते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी वीक नहीं है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।